नहीं है हाँ, कोई कमेंट्रीज मेंशन में नहीं कहीं पे है। भी। चलिए ये हो गए ग्लोबल संकेत थोड़े से निगेटिव, पर लार्जली इस तरह की निगेटिवनेस हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखी है। अब आइए कल के सेशन में कुछ समीकरण बदले थे, वो अपफ्रंट अनुज ने जब स्टैक्स दिखाए थे निफ्टी की चाल के, तो उसमें बताया था हाई लोज के लिहाज से। कल बस वैसे कल वीकली एक्सपायरी थी और ये है इवेंचुअल आखिरी, वो शुरुआत का जो मूव आया उसके बाद तो फ्लैट लाइन के आसपास ही पूरे टाइम, एज फ्लैट एज इट कैन गेट। ये थी वीकली एक्सपायरी, डिसअपॉइंटिंग सी, हिला नहीं मामला। इस बीच समीकरण कैसे, राइटर्स की पोजीशनिंग कैसी है, आज का सेटअप कैसा बैठ रहा है? बिल्कुल आशीष, वैसे जो कल हमने रेंज डिस्कस की थी निफ्टी की हाई और लो, निफ्टी का हाई उससे 12 पॉइंट नीचे और निफ्टी का लो उससे 12 पॉइंट ऊपर। कल इस लेवल का मार्केट ने एक प्रिसीजन दिखाया लेवल्स के मामले में। और कल जब सुबह मार्केट खुले थे तो मेरी वीरू की चैट हो रही थी, जब 17,680 पर वो सुबह मोमेंटम आया था तो एक वार्निंग भी दी थी कि देखिए यही वो जोन है सेल करने का, यहीं से सेलिंग आ जाती है। सेटअप कल एफआईएस ने थोड़ा सा सेलिंग कर दी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखें तो कल डीआईएस ने बाय किया 833 करोड़, एफआईएस ने कल सेल किया। कोई बड़ा लार्ज ट्रेड भी ऐसा नहीं था जो मतलब जिसकी वजह से मामला बिगड़ा हो मेरे ख्याल से। और वो बार्स आएंगे आपके सामने अब एफआईएस के। काफ़ी टाइम से खैर बाइंग हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग, अगर वो बार्स हों एफआईएस के तो वो दिखा दीजिए प्लीज़, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, और अब 2-3 दिन हो गए हैं सेलिंग के, तो इस पर ध्यान रखिए, इस पर ध्यान रखिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। 10 दिन की बाइंग के बाद अब ये चौथा दिन था जिसमें हमने सेलिंग देखी थी। खैर एनीवे, कल ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा? निफ्टी का 0.1%, बैंक निफ्टी का 3%। और फिर वही बात, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है रिलेटिवली। बैंक निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप्स काम कर रहा है, निफ्टी में आपको सेल ऑन रैली काम कर रहा है। और अगर आप प्रीमियम देखें निफ्टी फ्यूचर का तो करीब करीब 31 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि रीजनेबल प्रीमियम है कंसिडरिंग अब आप एक्सपायरी वीक में एंटर कर रहे हैं। अब आइए आप लॉन्ग और शॉर्ट पर एफआईएस के। कल फिर लॉन्ग एड में थोड़े से 3095 करीब लॉन्ग एड में, 1800 शॉर्ट कटे हैं। फिर आप 38% लॉन्ग पर हैं और 62% शॉर्ट पर हैं। मेरे ख्याल से आज अगर नंबर्स अच्छे आए, अगर मंडे को एक अच्छा रिएक्शन मिल गया मार्केट से, तो अगली सीरीज जो शुरू होगी, जो फुल मंथली सीरीज शुरू होगी, वो आशीष हो सकता है नेट लॉन्ग के साथ शुरू हो। ये पॉसिबल है इस बार। पुट कॉल रेशियो 1 पर है वर्सेस 0.83। मेरे ख्याल से डेटा पॉइंट्स भी बिल्कुल हमको थकाने के लिए तैयार है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, मार्केट ने सोच रखा है कि अभी कुछ टाइम तक आपको सेलिब्रेट नहीं करने देंगे या आपको कुछ ज़्यादा मातम भी नहीं मनाने देंगे मार्केट को लेकर। दोनों साइड के ट्रेड्स बन रहे हैं। आशीष, कई मार्केट्स होती हैं, जैसे पिछले हफ्ते की मार्केट थी ट्रेंडिंग मार्केट, उसमें आपको बस बाय करना होता है और जस्ट जहां मिले वहां बाय करना होता है। एक इस वीक की मार्केट है और ट्रेडर्स को एडजस्ट करना आना चाहिए अपने आप को। इस वीक की मार्केट में आपको 20-30 पॉइंट लेने आने चाहिए। पिछले वीक की मार्केट में आपको 100-150 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में तो हमने 1000-1500 पॉइंट की भी रैली प्ले की थी। इस वीक में आपको 30-40 पॉइंट में मिल जाए तो उसको प्लीज़ लीजिए, या फिर थोड़ा साइड हट जाइए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी ट्रेड्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको नहीं मिल रही हैं ट्रेड्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, एफ&ओ के स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, कैश के स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, उस पर फोकस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर वीक इंडेक्स ट्रेड किया जाए। जरूरी नहीं है हर वीक इंडेक्स ट्रेड किया जाए। इस हफ्ते अगर आप निम्बल फुटेड थे, जैसे बार बार बातचीत हो रही, दोनों तरफ के बाजार मौके देगा, उन लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा, दोनों तरफ बाजार ने मौके दिए थे, तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को बाजार के साथ ढालने की जरूरत। लेकिन अब आज का सेशन कैसे अप्रोच करा जाए? निफ्टी मोटा मोटी तो अपने कंसोलिडेशन में कंटिन्यू कर रहा है। निफ्टी जो की सपोर्ट लेवल्स की चर्चा हुई थी उसको इंटैक्ट रख रहा है, अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ही कामकाज अभी भी कर ही रहा है। ऐसे में हफ्ते का आखिरी दिन का अप्रोच, गिवन की शाम को बड़े नंबर्स की सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, तो उसकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार 200 डे मूविंग एवरेज बचा रहे हैं, और 200 डे मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है। इंक्लाइनिंग मतलब बढ़ रहा है। आप पिछले 3 दिन से 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। कल हमने 200 डे मूविंग एवरेज डिस्कस किया था 17,574 के करीब, अब वो 17,596 पर आ गया है, जो 200 डेज मूविंग एवरेज। ध्यान रखिए, जब मैं 200 की बात करता हूं तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करता हूं, क्योंकि 200 में सिंपल मूविंग एवरेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नियर टर्म मूविंग एवरेजेस में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन 200 में सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा काम करता है। वो है अब 17,596 पर, और मंडे का लो फिर 17,574 पर। उसको हम बार बार डिफेंड कर रहे हैं, कल भी डिफेंड किया। इनफैक्ट कल एक टाइम पे लग रहा था कि उसको ब्रीच कर देंगे, लेकिन फाइनली नहीं ब्रीच किया और 3 PM मूव आया और जो हमको थोड़ा सा हायर ले गया।
आज की स्ट्रैटेजी देखिए, और मैं अगेन बहुत छोटी रेंज देने में यकीन रखता हूँ, ताकि एक प्रिसाइज हो, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। 17,575 से 17,625 ये एक जोन है जहां पर आपको बाय करने की कोशिश करनी है। अगर वो जोन ना आए, बैड लक, कांट हेल्प इट, आप चीज नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस आपको रखना है 17,550 का, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस 17,574 पे प्लेस्ड होंगे। अगर वो ट्रिगर हो भी गया तो भी आप थोड़ा सेफ रहेंगे। 17,550 एक बेसिकली आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। सेल कहाँ करना है? 17,700 से लेकर 17,750 का जोन सेल का जोन है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस 17,800 का। बहुत सिंपल, दोनों ट्रेड्स में 50 पॉइंट का बैंड और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपके लिए। अब जो आपने बात की कि नंबर्स आने हैं, आप कोई भी पोजीशन लें, मार्केट कुछ भी दिखा रहा हो। पिछला थर्सडे याद रखिए किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम था, और मंडे को क्या जबरदस्त गैप डाउन मिल गया। आज जो भी हो, 320 पर आप अपनी सारी पोजीशंस स्क्वायर अप कर लें। 320 पर कोई टेम्पटेशन ना रखें मंडे के लिए पोजीशन लेके जाने की, चाहे कुछ भी दिख रहा हो स्क्रीन पर, ध्यान रखिए। और मंडे मॉर्निंग को बड़ा गैप अप या गैप डाउन का रिस्क है। नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगर फ्लैट खोलेगा तो आप वही पोजीशन वापस ले सकते हैं। Yes. या गैप अप या गैप डाउन होगा तो गैम्बल हो जाएगा। इसके लिए आप पोजीशन ओपन ना रखें। आज 320 पर सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, मंडे मॉर्निंग को आके फ्रेश कॉल लें। गैप अप या गैप डाउन भी मिला ना, उसके बाद भी मार्केट आपको एक क्लियर ट्रेड देगा मंडे को। बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। खरीदने के लिए 575 625 का जोन अगर नजर आ रहा है तो वो मेरा बाय लेवल है 550 के स्टॉप के साथ। लाइकवाइज बेचने का जोन 700 750 का है, उधर लगाइए 800 का स्टॉप लॉस। ब्यूटीफुली बाजार इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के सेशन में भी ऐसे ही हुआ था, आप ये नोट डाउन करके चलिए। और 3:20 के आसपास या आज के सेशन की पोजीशंस आज ही निपटाएंगे। कैरी फॉरवर्ड मंडे के लिहाज से नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बैकड्रॉप को देखते हुए। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है कंपेरेटिव।